सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर एंड ग्रामर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों वीडियो के सेकंड पार्ट में आपके। हम पढ़ रहे थे रेनबो का लेसन नंबर 1 वाटर। यहाँ तक लेखक जो है वो पानी के महत्व के बारे में बात करते हुए उसके जीवन के अंदर कई प्रकार के एग्जाम्पल्स हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जैसे वो मिस्र की सभ्यताएं के बारे में बताता है और जो डेजर्ट है वो एक साइड के अंदर और एक साइड के अंदर हरा भरा जो भौतिक परिदृश्य वो देखता है उसके बारे में बताता है। उसके बाद में वो पानी की फोर्स के बारे में बताता है कि यह बहुत सारे पदार्थों के अपने साथ में बहा कर ले जाता है और मिट्टी जो गाद है उसके ले जा कर के और उपजाऊ क्षेत्रों का निर्माण करता है जहाँ पर फसल उगती है। तो अब आगे के चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे द फ्लो ऑफ वाटर हैज़ अनडाउटली प्लेड ए ग्रेट पार्ट। जो पानी का जो फ्लो है, फ्लो मतलब होता है बहाव, पानी का जो बहाव है उसके अंदर कोई संदेह नहीं है। अनडाउटली मतलब निस्संदेह, निस्संदेह उसने एक प्ले किया है, एक बड़ा महान रोल प्ले किया है जो कि क्या है, बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल मतलब होता है लाभदायक। वन इन द जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल मतलब भूवैज्ञानिक प्रोसेस जो है उसके अंदर। तो फ्लो है पानी का और उसने निस्संदेह है एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लाभकारी रोल प्ले किया है भूवैज्ञानिक प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस मतलब गतिविधि। बाय द सोइल, जिसके द्वारा जो सोइल है, मिट्टी जो है अर्थ के ऊपर जो सरफेस है उसका धरातल जो है हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट। धरातल का निर्माण हुआ है, मिट्टी का निर्माण हुआ है, सरफेस का, धरातल का। फॉर्म मतलब होता है निर्माण करना। फ्रॉम द रॉक्स है चट्टानों से काट करके, चट्टाने जो है उसको काट करके और मिट्टी का निर्माण हुआ क्रस्ट। क्रस्ट मतलब होता है पपड़ी, चट्टानों की पपड़ी जो है। द सेम एजेंसी, और यह जो सेम एजेंसी जो है, एजेंसी यहाँ पानी को बोलता है, द सेम एजेंसी, यही एजेंसी जो है हाउ एवर अंडर एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब उचित कंडीशनों के अंदर, एप्रोप्रिएट मतलब उचित, कंडीशन मतलब परिस्थितियाँ, और यही एजेंसी जो कि पानी है वो उत्तरदायी है उचित परिस्थितियों के अंदर, कैन आल्सो प्ले, निभा सकती है एक डिस्ट्रक्टिव रोल जो है। डिस्ट्रक्टिव होता है विनाशकारी, एक विनाशकारी भूमिका जो है, पार्ट जो है वो निभा सकती है। एंड वॉश अवे, और अपने साथ में बहा कर ले जाती है। वॉश अवे मतलब बहा कर ले जाना द सोइल, मिट्टी को, विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ, जो कि क्या है, फाउंडेशन है, नींव है, ऑफ ऑल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। मिट्टी की ऊपरी परत जो कृषि की मुख्य चीज़ है उसको ये बहाकर अपने साथ में ले जाती है और भूमि जो है वो बंजर हो जाती है। एंड इफ़ अलाउड टू प्रोसीड, और इसको इससे भी आगे बढ़ने की अनुमति अगर मिलती है, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, अनचेक्ड, अगर इसको रोका नहीं जाता है, कैन हैव द मोस्ट डिजास्टर, डिजास्टर मतलब होते आपदा, बहुत घोर इसके प्रभाव हो सकते हैं। इसके अनुसार कहने का मतलब ये है इफेक्ट हो सकते हैं ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, कि पानी जो है वो मुख्य भूमिकाएं निभाता है जियोग्राफिकल कंडीशन बनाने के अंदर, मिट्टी की ऊपरी परत का निर्माण करता है, लेकिन ये विनाशकारी रोल भी अदा करता है कई बार जब इसका बहाव बहुत तेज़ हो जाता है और ये मिट्टी को बहा कर ले जाता है और खेत जो है वो उसकी उपजाऊ मिट्टी जो वो बह जाती है और बंजर हो जाते हैं खेत, और इसके भी ज़्यादा भी प्रभाव जो है इसकी विनाशकारी हो सकती है। इसके आगे कह रहा है द प्रॉब्लम ऑफ द सोइल इरोजन, यह समस्या जो है, प्रॉब्लम जो है सोइल की, मृदा की, इरोजन, इरोजन मतलब होता है कटाव, मृदा को अप्रदन होना, इरोजन होना, इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट इन वेरियस कंट्रीज। यह एक बहुत सीरियस, बहुत ही अत्यधिक खतरनाक मामला बनता जा रहा है जो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के बहुत हिस्सों के अंदर, द कंडीशंस अंडर विच इट ऑकर, ऑकर मतलब होता है प्रदर्शित होना, दिखना, मृदा के कटाव के जो चीज़ें जो है वो कब कब होता है मृदा का अपरदन, वो कंडीशन कौन कौन सी है उसके बारे में लेखक बात करता है। इज द मीजर, मीजर मतलब पैमाने, बाय विच इट कैन बी चेक्ड, मृदा के अपरदन के कौन कौन से कारण हैं और वो कौन से पैमाने हैं जिसके द्वारा इसको चेक किया जा सकता है। चेक मतलब होता है रोकना। आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोज स्टडी, वो क्या है, डिजर्विंग है, डिजर्विंग मतलब होता है योग्य होना,
लायक है कि उनके बारे में अत्यधिक गहन स्टडी की जाए, अध्ययन किया जाए। सॉइल एरोजन मृदा का कटाव ऑकर्स दिखता है इन सक्सेसिव स्टेप्स, कई सफलतापूर्वक, सक्सेसिव मतलब सफलतापूर्वक, एक के बाद एक स्टेप जो है वो चरण कदम, कई कदमों के अंदर कई चरणों में दिखाई देता है। द अर्लीस्ट ऑफ विच में ईजिली पास अननोटिस्ड। द अर्लीस्ट शुरुआती जो स्टेप है मृदा अपरदन के, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान हम लोग नहीं देते हैं और इसी कारण ये समस्या जो है विकराल रूप ले लेती है। अननोटिस मतलब अनदेखा कर देना। इन द लेटर स्टेज, बाद की अवस्थाओं के अंदर, द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ। कटिंग मतलब काट देना, मृदा को काटती है ये। वॉशिंग मतलब बहाल कर ले जाती है। ऑफ द अर्थ इज़ ओनली टू पेनफुल, अत्यधिक दर्दनीय है हमारे लिए कि मृदा जो है इस प्रकार से अपरदन हो रहा है, कट रहा है। अपरेंट मतलब होता है योग्य। इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज, और ये इतनी योग्य हो जाती है कि ये फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है। डीप मतलब गहरी, गलीज, गलीज मतलब होती है गहरी खाइयाँ बन जाती है मिट्टी के कटाव होने के कारण। गलीज और रेविन्स, रेविन्स ज़्यादा गहरे होते हैं और गलीज जो वो कम गहरी होती है। खड्डे, वैली नुमा, घाटी नुमा खड्डे बन जाते हैं, गलीज, खाई भी बोल सकते हैं जिसको अपने। विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जिसके कारण एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर कृषि जो है इम्पॉसिबल हो जाती है। इम्पॉसिबल मतलब असंभव। सडन अचानक ही। बस्ट, बस्ट मतलब होता है फूटना, अचानक ही, अत्यधिक मात्रा में हो जाना। एक्सेसिव मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, अचानक ही फूटने वाली, अत्यधिक मात्रा में होने वाली। हैवी रेन, भारी वर्षा। रिजल्ट मतलब कारण बनती है, परिणाम निकलता है इसका। इन लार्ज रन ऑफ, बड़ी मात्रा के अंदर रन ऑफ, पानी जो है वो दौड़ता है, बह जाता है। ऑफ सरप्लस वाटर, सरप्लस मतलब अत्यधिक मात्रा में जुड़ जाना, पानी जो है वो अत्यधिक मात्रा में जुड़ जाता है। इज द प्रिंसिपल, और वो मुख्य फैक्टर है, तथ्य, फैक्टर मतलब तथ्य। कॉजिंग सॉइल इरोजन, जो कि क्या बनता है, कॉज मतलब कारण बनता है, सॉइल मृदा की, इरोजन मतलब कटाव का। कंट्रीब्यूटरी, कंट्रीब्यूटरी मतलब होता है योगदान देना, इसके अंदर योगदान हो जाता है। कॉज आर द स्लोप ऑफ लैंड, और इसके अंदर और कंट्रीब्यूशन हो जाता है मृदा के अपरदन, मृदा के कटाव के अंदर। जो स्लोप है, स्लोप मतलब ढाल होती है, जो लैंड मतलब ज़मीन, ढालू नुमा ज़मीन जो है वहाँ पर पानी और ही अधिक तीव्र गति से दौड़ता है और मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। रिमूवल हटा देना। प्रोटेक्टिव मतलब होता है सुरक्षात्मक। कोट मतलब होता है कवच, और प्रकृति का सुरक्षात्मक कवच जो है पेड़ पौधे, घास फूस जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो ज़मीन जो है वो नंगी है, तो इस कारण से पानी का कटाव जो है वो ज़्यादा होता है। वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब वनस्पति। द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। ऑफ रट्स, जो अस्तित्व है किसका, रट्स का, उसके कारण जो है वो मृदा जो है वो पहले कम कटती थी, अब ज़्यादा कटाव होता है। जो मृदा के जो कवच है वो उसके नहीं होने के कारण जो है वो बहाव को रोकने की जो रट्स है, बहाव को रोकना। अलोंग विच द वाटर कैन फ्लो, और जिसके अंदर से पानी के बहने के कारण जो गलियारे बन जाते हैं उनके अंदर पानी बहता रहता है। वाटर कैन फ्लो, पानी बहता है तेजी से उन रट्स के अंदर। रट्स बोलते हैं खाई नुमा आकृतियाँ जो बन जाती है ऊपर आया, मीनिंग गलीज और रेविन्स। तो एक जगह से पानी बार बार चलता रहता है तो वहाँ रट्स बन जाते हैं और उनमें से पानी तेज़ी से बहता है। गैदरिंग मोमेंटम, और वहाँ पर उसको क्या मिल जाती है, मोमेंटम मिल जाती है। मोमेंटम होता है गति, गैदरिंग मतलब मिल जाना, इकट्ठा हो जाना। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक, चेक मतलब बाधा, रास्ते में आने वाली बाधाएं, और रास्ते में पेड़ पौधे और वनस्पतियों की बाधाएं नहीं आने के कारण ये गति और भी बढ़ती जाती है ऑफ सच फ्लो। इनक्रेडिबली, और हमें विश्वास नहीं होगा, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। लार्ज क्वांटिटी, अत्यधिक मात्रा में, क्वांटिटी मतलब मात्रा। प्रीचियस, बहुमूल्य। सॉइल मिट्टी, कैन बी वाश्ड अवे, बह जाती है इस पानी के साथ में। इफ सच कंडीशन एग्जिस्ट है, अगर ऐसी परिस्थितियाँ जो है एग्जिस्ट मतलब बनी रहती है। एज इट्स अनहैप्पीली
टू ऑफन द कॉज, और ये कारण जो है हमारे लिए बहुत दुख की बात है, अनहैप्पीली है। टू ऑफन द कॉज के कारण प्राय यही होते हैं मृदा के कटाव के। द मेनम्स, और जो घातक परिणाम जो है, घातक परिणाम, मेनम्स मतलब घातक परिणाम, विच सॉइल एरोजन प्रेजेंट, मृदा के एरोजन के कारण, एरोजन मतलब कटाव के कारण, प्रेजेंट मतलब प्रदर्शित होते हैं टू द कंटिन्यूएंस ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, कंटिन्यूस मतलब जारी रखना। मृदा के अपरदन के जो घातक परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं कि सक्सेसफुल जो एग्रीकल्चर होती है, सफलतापूर्वक कृषि जो हम लोग करते आ रहे हैं उसके अंदर कमी आती है, क्योंकि जो मिट्टी जो बह जाती है इज एन अलार्मिंग, और ये हमारे लिए क्या है, बिल्कुल अलार्मिंग होता है, चेतावनी देने वाला। वन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया कॉलिंग अर्जेंटली, और इसे अर्जेंट रूप से हमें ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, फॉर अटेंशन मतलब ध्यान देना। एंड प्रिवेंटिव अटेंशन, प्रिवेंट करना मतलब बचाना, एक्शन मतलब कार्य करना किसी बचाव के अंदर। मृदा के अपरदन के जो बचाव है उसके अंदर कार्य करना। द टेरेसिंग ऑफ लैंड, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं, मिट्टी कम कटे उसके लिए क्या क्या काम बता रहा है लेखक, बता रहा है कि टेरेसिंग किया जाए लैंड को। टेरेसिंग मतलब होता है सीढ़ी नुमा खेत, सीढ़ी नुमा ढालू नुमा खेत बनाए जाएँ, सीढ़ी नुमा जो खेत बनाए जाए, मृदा का अपरदन कम हो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण करना, बना देना। बंड्स होता है मेड, खेतों के अंदर मेडें बनाना, पानी को रोकने के लिए मिट्टी की मेड़ बनाना, टू चेक रोक देने के लिए। द फ्लो ऑफ वाटर, द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्टोर, और जो प्रैक्टिस मतलब होता है काम मिलाना, ऑफ द कंटोर कल्टीवेशन, कंटोर मतलब किसी के नए तरीके कल्टीवेशन के, कल्टीवेशन मतलब होता है उपजाऊ, कल्टीवेट निर्माण करने। एंड द प्लांटिंग, प्लांटिंग मतलब होता है पौधा रोपण करना। अप्रोचिंग अप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित, टाइप मतलब प्रकार के, वेजिटेशन मतलब वनस्पति। किस खेती बाड़ी के सही तरीके जो है वो अपनाए जाए जिससे मृदा का कटाव कम हो और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जो है उनको लगाए जाए। तो उचित प्रकार के वेजिटेशन जो है उसको लगाया जाना चाहिए। अमंगस्ट मतलब में से। मीजर्स मतलब पैमाने, दैट हैव बीन सजेस्टेड, जिनको सुझाव के अंतर्गत दिया जाता है हमारे को। इट इज़ ऑब्वियस मतलब होता है निस्संदेह है। दैट द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, और इसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम लोग चेक कर पाएँ। चेक मतलब होता है रोकना, फ्लो ऑफ वाटर पानी के बहाव को रोकना। एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, कि प्रारंभ के अंदर ही पानी के बहाव को रोक दिया जाए जिससे पानी भी काम में आए और मृदा का कटाव नहीं हो। बिफोर इट हैज़ एक्वायर्ड एनी, एक्वायर्ड मतलब होता है अर्जित कर लेना, प्राप्त कर लेना। एनी एप्रोप्रिशिएबल मोमेंटम, एप्रिशिएटेबल मतलब होता है उचित प्रकार से किसी प्रकार की गति प्राप्त कर लेना। मोमेंटम मतलब गति। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लार्ज, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक से आगे से आगे बढ़ाना। लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, अत्यधिक विनाशकारी शक्ति जो है वो ग्रहण कर ले। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी जो है वो जीवन का आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट, और प्रत्येक जीवन जिसके अंदर है, एनिमल है चाहे वो प्लांट है, पौधे हैं। कंटेन मतलब होता है अपने अंदर संग्रहित रखता है। सब्सटेंशियल उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। प्रोपोर्शन मतलब होता है अनुपात, एक निश्चित अनुपात के अंदर प्रत्येक प्राणी के अंदर यह पानी पाया जाता है। और फ्री और कंबाइंड वाटर, फ्री मतलब होता है मुक्त और कंबाइंड मतलब संयुक्त, या तो मुक्त या संयुक्त रूप से पानी जो है वो प्रत्येक के शरीर में पाया जाता है। इट्स बॉडी एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल, और किसी भी प्रकार का शारीरिक एक्टिविटी जो है
is possible in which the fluid does not play an essential part। शरीर की ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है जिसके अंदर ये फ्लूइड जो है, द्रव्य जो है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता हो। वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ। पानी निस्संदेह है जानवरों के जीवन के लिए आवश्यक है। वाइल मॉइस्चर इन द सॉइल, और ज़मीन के अंदर भी जो है मॉइस्चर है, नमी जो है वो आवश्यक होता है। इज इक्वली इम्पेरेटिव फॉर द लाइफ ऑफ, इम्पेरेटिव मतलब होता है अनिवार्य, इम्पेरेटिव फॉर द लाइफ ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। पौधों के जीवन और उनकी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, जीवन के लिए मॉइस्चर जो है, नमी जो है पानी के मिट्टी के अंदर होना ज़रूरी है। ट्रीज थ्रू द क्वांटिटी नेसेसरीली वेरीज, तो क्वांटिटी जो है नमी की नेसेसरीली आवश्यक रूप से वेरीज मतलब भिन्न भिन्न हो सकती है। इनॉर्मसली, इनॉर्मसली से अत्यधिक विशाल। विद द स्पेसीज, स्पेसीज मतलब प्रजातियाँ, जातियाँ, अलग अलग प्रजातियों में पानी की मात्राएं जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन पानी सभी के लिए आवश्यक होता है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, यूटिलाइजेशन मतलब प्रयोग करना, किसी चीज़ का यूटिलाइज करना। ऑफ वाटर इज दस फंडामेंटल, इस प्रकार से, दस मतलब इस प्रकार से, फंडामेंटल मतलब आधारभूत है हमारे लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ह्यूमन मतलब मानव, वेलफेयर मतलब कल्याण, मनुष्य के कल्याण के लिए पानी का ये अत्यधिक सही तरीके से संरक्षण करना और बचाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपार्ट फ्रॉम आर्टेशियन वाटर, आर्टेशियन मतलब भूमिगत, कुओं से प्राप्त होने वाला पानी। अपार्ट मतलब के अलावा, फ्रॉम द आर्टेशियन, आर्टेशियन मतलब भूमिगत कुओं से प्राप्त होने वाले पानी के अलावा। द अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब अंतिम सोर्स जो है, साधन जो है, ऑल केसेस सभी मामलों के अंदर, इज रेन, जो पानी ज़्यादातर मात्रा में प्राप्त होता है वो पानी बरसात से प्राप्त होता है। और स्नोफॉल, स्नोफॉल मतलब बर्फबारी, जो ध्रुवीय देशों पे वहाँ पर पड़ती है, उस बर्फबारी से पानी प्राप्त होता है। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, अधिकांश भारतीय कृषि जो है डिपेंड करती है ऑन इस सीजनल रेन, सीजनल मतलब मौसम के अंदर, ऋतुगत वर्षा, रेनफॉल के ऊपर निर्भर करती है। एंड इज देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसीलिए, और इसीलिए भारतीय कृषि जो है वेरी सेंसिटिव है, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील है, टू एनी फेलियर, फेलियर मतलब विफल हो जाना, और इरेगुलर हो जाना, इरेगुलर मतलब अनियमित हो जाना, किसी प्रकार की बारिश अगर नहीं होती है तो भारतीय कृषि बहुत प्रभावित होती है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, और मृदा के कटाव की जो समस्याएं हैं, एंड द इनएडिक्वेट, मृदा के अप्रदन की जो समस्या है, सॉइल इरोजन की जो समस्या है, एंड ऑफ इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब होता है अपर्याप्त, और इरेगुलर अनियमित, रेनफॉल जो है आर क्लोजली कनेक्टेड, पर्याप्त मात्रा में बरसात का नहीं होना, अनियमित रूप से बरसात होना, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, क्लोजली कनेक्टेड है टू ईच अदर, एक दूसरे से। इट इज़ क्लियर, हमारे लिए ये सब स्पष्ट हो जाता है, दैट द अडोप्शन, अडोप्शन मतलब होता है अपनाना, अडोप्ट कर लेना, ऑफ द टेक्निक, तरह तरह की तकनीकों को अपनाना, प्रिवेंट करना, प्रिवेंटिंग मतलब होता है बचाना, सॉइल को, मिट्टी को कटाव से होना, कटाव अप्रदन होने से बचाना। वुड आल्सो हेल्प, यह भी मदद करेगा, टू कंजर्व, संरक्षण करने में, संरक्षित करने के अंदर, एंड कीप द वाटर वेयर इट इज़ वांटेड, और पानी वहाँ पर उपलब्ध होगा जहाँ इसकी आवश्यकता होगी। इन द अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में हम लोग कहें, ऑन एंड इन द सॉइल, कि चाहे मिट्टी के ऊपर हो चाहे मिट्टी के अंदर हो, एंड सच, और ऐसी टेक्निक्स जो है, तकनीक जो है, देयरफॉर सर्व ए डबल पर्पस, इसीलिए सर्व करेगी, हमें देगी डबल, दोगुना, पर्पस मतलब होता है उद्देश्य, दोहरे लाभ जो है वो मिलेंगे हमारे को। और इट इज़ एविडेंट, हमारे लिए ये बिल्कुल ये बात प्रत्यक्ष हो जाती है, इट इज़ एविडेंट हाउएवर, कि यद्यपि दैट इन ए कंट्री, कि एक देश के अंदर, हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल, जहाँ पर केवल ऋतुगत वर्षा ही होती है, एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर, इमेंस मतलब अत्यधिक विशाल मात्रा में, रेन वाटर जो है, मस्ट नेसेसरीली आवश्यक रूप से
रन ऑफ द ग्राउंड, रन ऑफ द ग्राउंड, ऑफ द ग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर जाना। कि इस प्रकार का देश है भारत जहाँ पर कृषि और अन्य कार्य जो पानी के ऊपर निर्भर है केवल वर्षा ऋतु के ऊपर निर्भर रहते हैं, और वहाँ पर हमें चाहिए कि वर्षा ऋतु के अंदर होने वाला अधिकांश पानी जो है भूमिगत हो जाए। द कलेक्शन, संग्रह जो है, और यूटिलाइजेशन जो है, उपयोग लेना पानी को, और दिस वाटर, यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग लेना, और द वाटर इज़ देयर फॉर, इसीलिए क्या है, वाइटल है। वाइटल मतलब मुख्य है, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व। मच ऑफ इट्स फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम्स, अधिकांश पानी जो है बह जाता है और पहुंच जाता है कहाँ पर, स्ट्रीम्स के अंदर। स्ट्रीम्स मतलब झरने एंड रिवर्स, नदियों के अंदर। अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे टू द सी, और अल्टीमेटली अंततः यह पानी फाइंड्स इट्स वे टू द सी, समुद्र के अंदर जाके मिल जाता है। इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबली मतलब अविश्वसनीय। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ, अत्यधिक मात्रा में, प्रीशियस फ्लूइड, प्रीशियस मतलब बहुमूल्य, फ्लूइड बोलते हैं द्रव्य को, और यहाँ पर द्रव्य पानी को बोला गया है। आर थस लॉस्ट टू द कंट्री, कि इस प्रकार से ये पानी जो है वो समुद्रों में बहकर मिल जाता है और व्यर्थ ही होता है। द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, हार्नेसिंग, हार्नेसिंग मतलब होता है अत्यधिक दोहन। नदियों से अत्यधिक मात्रा में हम पानी ले रहे हैं, और रिवर्स, द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट इज ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम। नदियों का वो पानी, द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन्स, जो कि बह जाता है, टू वेस्ट, व्यर्थ में ही, वो एक महान राष्ट्रीय समस्या बन गई है। विच मस्ट बी कंसीडर, और उसको ऐसा माना जाना चाहिए, उसको डील किया जाना चाहिए नेशनल लाइन्स के साथ में, राष्ट्रीय कुछ नियम बनाए जाने चाहिए जिनके उद्देश्यों के साथ में उसको डील किया जाना चाहिए। वेस्ट एरियाज, अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र जो हैं, विस्तृत, वेस्ट मतलब था विस्तृत, एरियाज ऑफ लैंड विच एट प्रेजेंट आर मियर स्क्रब्स, जहाँ पर केवल मात्रा में क्या है, मियर मतलब केवल मात्र वहाँ पर क्या है, स्क्रब्स है। वो बड़े बड़े क्षेत्र, विशाल भूकाय क्षेत्र जहाँ पर केवल झाड़ियाँ हैं, जंगल्स हैं, कुड बी टर्न इनटू फर्टाइल, उन्हें हमें बदलना चाहिए उपजाऊ और प्रोस्पेरियस कंट्रीज, प्रोस्पेरियस मतलब होता है समृद्ध, कंट्री बाय कोरेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन। कोरेजियस मतलब होता है प्रोत्साहित करना दूसरों को, एंड वेल प्लान्ड अच्छी तरह से सुनियोजित, एक्शन मतलब कार्य। क्लोजली कनेक्टेड, आपस में जुड़े हुए, विद कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर सप्लाइज इज द प्रॉब्लम ऑफ एफोरेस्टेशन। क्लोजली कनेक्टेड, आपस में जुड़ी हुई, कनेक्ट मतलब जुड़ी हुई, विद कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, ऑफ वाटर सप्लाईज पानी की आपूर्ति, सप्लाई मतलब आपूर्ति, आपस में जुड़ी हुई संरक्षण और पानी की सप्लाई जो है दोनों आपस में जुड़ी हुई है। और वो क्या है, इस एक समस्या है उसके सामने, वो क्या है, इज द प्रॉब्लम ऑफ एफोरेस्टेशन। पानी की आपूर्ति और उपलब्धता जो है, एफोरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ पौधे लगाना, वनों को लगाना। द सिस्टमेटिक प्लानिंग, एक सुनियोजित सिस्टम के तरीके से प्लानिंग की जानी चाहिए। और सूटेबल ट्रीज, उचित रूप से किस क्षेत्र में कौन से पेड़ लगाए जाने चाहिए उसका निर्धारण करके पेड़ लगाने चाहिए हमारे को, लेखक कहता है। इन वेरी पॉसिबल, एवरी पॉसिबल, हर संभव, और इवन इन द इम्पॉसिबल एरियाज, और यहाँ तक कि लेखक कहता है तो मैं तो ये कहूँगा कि इम्पॉसिबल एरिया जहाँ पर डेजर्ट्स वगैरह है, रेगिस्तान है, वहाँ पर भी पेड़ों को लगाया जाना चाहिए। एंड द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, और उनका विकास होना चाहिए। वन कैन ऑल सिविलाइज फॉरेस्ट, और इस प्रकार से निर्माण होगा सभ्य जंगलों का, मनुष्य के द्वारा निगाहे हुए अच्छे पेड़ पौधे, अच्छे जंगलों का। एज डिस्टिंग्विश्ड, जो कि क्या होगा, डिस्टिंग्विश मतलब होता है दूसरों से अलग होना, फ्रॉम द वाइल्ड, जंगली, एंड अनटेम्ड, अनटेम्ड मतलब होता है जिसकी देखभाल नहीं करता हो कोई, ऐसे जंगल, प्राकृतिक जंगल यानी कि। इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ इंडिया, पेड़ पौधों को लगाया जाना, जंगलों का विकास करना,
चाहे वो जंगल किसी भी प्रकार के हों, उनमें अच्छे पेड़ पौधे लगाए जाएं, उनको देखभाल किया जाए, और जो जंगल प्राकृतिक रूप से उगे हुए हैं उनको भी नष्ट नहीं किया जाए। ये अर्जेंट नीड है, आवश्यकता है भारत की। सच प्लांटेशंस और ऐसे पौधारोपण जो प्रोग्राम किए जाएंगे वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव ए सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ, अकथनीय, जिसके बारे में शब्दों के माध्यम से व्याख्यान नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी वेल्थ होगी, संपदा होगी टू द कंट्री। दे वुड चेक, ये लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, रोकेंगे सोइल के इरोजन को, मृदा के अपरदन को, सोइल इरोजन को, एंड कंजर्व, और संरक्षण करेंगे द रेनफॉल, बरसात जो है वो पेड़ पौधों के कारण ज़्यादा होगी टू द कंट्री, देश के अंदर, फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, और ये पानी जो है वो बहने की बजाय रुकेगा और पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा। एंड वुड प्रोवाइड, और ये उपलब्ध करवाएगा, प्रोवाइड करवाएगा नेसेसरी सप्लाई, आपूर्ति, सप्लाई मतलब आपूर्ति, ऑफ चीप फ्यूल, और इन जंगलों से हमें, चीप मतलब होता है सस्ता, फ्यूल मतलब होता है ईंधन, सस्ती मात्रा में हमें ईंधन मिलेगा। एंड थस रेंडर, और इस प्रकार से क्या होगा, रेंडर मतलब होता है प्रस्तुत करना, अननेसेसरी, अनावश्यक, द वेस्टफुल, व्यर्थ का, कन्वर्जन ऑफ फार्म यार्ड, कन्वर्जन मतलब होता है रूपांतरण, वेस्टफुल जो ज़मीन है उनका रूपांतरण हो जाएगा फार्म यार्ड के अंदर। फार्म यार्ड मतलब कृषि भूमि, फार्म यार्ड मतलब कृषि भूमि के अंदर काम में आने वाला। मैन्योर मतलब होता है खाद, और वहाँ पर जो कचरा है, पेड़ पौधों की पत्तियाँ जो वगैरह गिरेगी वहाँ पर, तो उससे फार्म यार्ड मैन्योर का निर्माण होगा इनटू ए फार्म ऑफ द फ्यूल। फ्यूल मतलब होता है ईंधन। द मैन्योर नेसेसरी टू कंट्रोल, और ये खाद जो है, मीजर्स जो है, सॉरी मीजर्स, द मीजर्स नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर, जो मीजर पैमाने जो है, मीजर्स जो है, नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड कंजर्व इट्स सप्लाईज, कैन आल्सो सर्व, ये जो आपूर्ति है पानी की और इसको कंट्रोल करने के लिए जो मूवमेंट चलाए जाएंगे, वो वाटर कंजर्व करने के आंदोलन चलाए जाएंगे। कैन आल्सो सर्व सब्साइडरी, सब्साइडरी मतलब सहायक, सब्साइडरी मतलब सहायक, पर्पज मतलब होता है उद्देश्य, ये सहायक उद्देश्य होंगे ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। कंट्री साइड जो देहात के क्षेत्रों के अंदर जो एक नए जीवन का निर्माण होगा, कृषि क्षेत्र के लिए अवसर बढ़ेंगे। फॉर द चीपेस्ट, चीपेस्ट मतलब सस्ता, फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट, और इस वहाँ पर निर्माण होगा एक बहुत ही सस्ते ट्रांसपोर्ट का। अभी लास्ट ईयर की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा के अंदर आया था कि ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता जो चीप फॉर्म जो ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा है, तो जल मार्ग से जो यातायात है उसका ट्रांसपोर्टेशन का सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये कहता है कि चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन ए कंट्री इज बाय बोट, बोट मतलब नाव, और बार्ज मतलब नौकाएं, नाव छोटी नौका बड़ी, थ्रू कैनल्स, कैनल्स मतलब होती है नहरें, और रिवर्स मतलब होती है नदियाँ। कैनल्स जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, और रिवर्स जो है वो प्राकृतिक होती हैं। वी हियर मच अबाउट प्रोग्राम्स, हम लोगों ने सुना है अत्यधिक मात्रा में किस प्रकार के प्रोग्राम्स, योजनाएं जो वो चलाई जाती है, तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती है, चाहे वो रेल के बारे में हो, नई पटरियाँ बिछाना, नई रेलगाड़ियाँ चलाना, रोड्स के बारे में कि उनका कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण करना, बट फार टू, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है कि नदियों के माध्यम से जल परिवहन को भी उचित मात्रा में अवसर दिए जाना चाहिए, अबाउट द डेवलपमेंट की विकसित किए जाएं। इंटरनल मतलब होता है आंतरिक, देश के अंदर अंदर वाटरवेज बनाए जाएं इन इंडिया। देन अगेन, तब वो कहता है कि मैं दोबारा कहूँगा, लेकर कहता है द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज, कि जो पानी जो है उसकी आपूर्ति जो है उसको काम में लेना, हार्नेसिंग मतलब काम में लेना, ऑफ वाटर सप्लाईज आल्सो मेक पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट होता है विकास करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है पन विद्युत, पानी से बनने वाली विद्युत ऊर्जा, पन विद्युत।
द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर वुड मेक ए ट्रेमेंडस डिफरेंस। जो उपलब्धता हो जाएगी, कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार के अवसर जो है वो निर्मित किए जाने चाहिए। वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अवेलेबल होगी तो ट्रेमेंडस मतलब शानदार, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब देहात के जीवन के अंदर, एंड इनेबल और ये योग्य बनाएगी रूरल ग्रामीण इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था को, टू द इम्प्रूव कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सुधार होगा, इन वेरियस डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर, डायरेक्शन मतलब दिशाओं के अंदर, इन पार्टिकुलर और विशेष रूप से, पार्टिकुलर मतलब विशेष रूप से, इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर, यह है भूमिगत पानी जो है उसको ऊपर लाएगा, टू बी टैप्ड टू ए ग्रेटर, टैप मतलब होता है उपयोग में लेना, टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब होती है सीमा, देन एट प्रेजेंट, एंड दस हेल्प टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज, और भारत जो है वो उबर पाएगा, ओवरकम मतलब उबरना डिफ़िकल्टीज में से थे जो कि अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी मतलब होता है अनियमित, इन एडिक्वेसी मतलब होता है अपर्याप्त मात्रा में होने वाली बरसात, ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई, और जो सप्लाई जो है वो अपर्याप्त है या इरेगुलर है उसके अंदर भी सुधार होगा, और पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। इन वन सेंस, एक समझ के अंदर, सेंस मतलब होता है समझ, इन वन सेंस वाटर इज कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड, कॉमन मतलब सामान्य, एक बात एक तरफ से तो हम देखें तो पानी एक बिल्कुल आम कॉमन सा लिक्विड है, इन अदर सेंस, लेकिन दूसरी तरफ से देखें इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन, यह असामान्य लिक्विड है जिसकी अगर तुलना अमृत से करता है लेखक पाठ के शुरू के अंदर ही, तो कहता है ये असामान्य नहीं है, ये हमारे को भगवान ने जो है फ्री के अंदर और सुलभ मात्रा में उपलब्ध करवाया है लिक्विड के रूप में, तो ये क्या है अनकॉमन है, विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज़, अमेजिंग मतलब शानदार, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ जो है वो शानदार है, प्रॉपर्टी मतलब गुण, विच आर रेस्पॉन्सिबल जो कि उत्तरदायी होते हैं, फॉर इट्स यूनिक पावर ऑफ, यूनिक मतलब अद्वितीय, पावर ऑफ मेंटेनिंग एनिमल, कि ये पावर है इसके अंदर कि मेंटेन करता है, बनाए रखता है एनिमल्स और प्लांट के अंदर लाइफ को, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर, इन्वेस्टिगेशन मतलब पूछताछ, नेचर के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर जो गुण है पानी के, देयर फॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, वैज्ञानिक जो है इसके अंदर शोध कर रहे हैं और उनकी रुचियां जो है इसके अंदर शोध के अंदर अत्यधिक मात्रा में है। बीइंग एन एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ, बीइंग एन एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब थका देने वाला, अथक प्रयास जो है इस रिसर्च के अंदर हो रहे हैं, फील्ड ऑफ रिसर्च, प्रोफेसर सीवी रमन, सीवी रमन पाठ के शुरू में हमने जिक्र किया था इनका, हमारे देश के मशहूर वैज्ञानिक, जिनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन, साउथ इंडियन नाम, 1888 में इनका जन्म हुआ, 1970 में इनकी मृत्यु हुई। पॉपुलरली मतलब प्रसिद्ध रूप से इनका नाम जो है वो जाना जाता है, पॉपुलरली नॉन एज प्रोफेसर सीवी रमन। बोर्न इन साउथर्न इंडिया, इनका दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ और ये ज़्यादातर डिवोटेड रहे, डिवोटेड मतलब था समर्पित, इन्होंने अपना जीवन जो समर्पित कर दिया टू द कॉज मतलब उद्देश्य कारण ऑफ साइंस, साइंस के प्रति अपने जीवन को लगा दिया रिसर्च के अंदर। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज का पुरस्कार दिया गया, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल प्राइज जो दिए जाते हैं फिजिक्स के अंदर, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। द थ्योरी ही एक्सपाउंडेड, और वो थ्योरी जो इन्होंने खोजी, पता लगाई, व्याख्या की, जिसकी उसने व्याख्या की, एक्सपाउंड मतलब होता है व्याख्या करना, इज कॉल्ड रमन इफेक्ट, उसे रमन का प्रभाव, सीवी रमन, रमन का प्रभाव के नाम से जाना गया। ही वर्कड एज पॉपुलराइज्ड साइंस बाय यूजिंग एन इजी चार्मिंग एंड विटी स्टाइल, इन्होंने विज्ञान को प्रोत्साहित किया, विज्ञान के उद्देश्यों को सफल करने के लिए, ताकि जीवन को सरल बनाया जा सके। इजी सामान्य से, चार्मिंग मतलब होता है जादुई तरीके से, विटी मतलब बुद्धिमत्ता से भरा हुआ स्टाइल जो था इनका, विच इज़ फ्री फ्रॉम साइंटिफिक जार्गन,
जो कि क्या है, वैज्ञानिक जो जार्गन्स होते हैं, जार्गन मतलब है शब्द जाल, कि वैज्ञानिक जो शब्द जाल जो है वो अत्यधिक जटिल होते हैं आम आदमियों के लिए, लेकिन उन्होंने आम मनुष्य के लिए उसको आसान बनाने का प्रयास किया। ही इज डीपली रूटेड इन द ब्यूटी ऑफ नेचर, और ज़्यादातर इनका इंटरेस्ट जो था प्रकृति के अंदर ज़्यादा था। इंडियन आर्ट, भारतीय कला के अंदर, और एंशियंट ट्रेडिशन जो है, एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, ट्रेडिशन मतलब परंपराएं। द ऐसे वाटर, यह है ऐसे जो हमारा हमने पढ़ा है अभी पानी का, जो क्या है जीनियन है। जीनियन मतलब होता है वास्तविक, मौलिक, एक वास्तविक मौलिक अपील है उनकी कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करना, कि पानी का जो संरक्षण किया जाए, और वाटर फॉर द वेलफेयर, वेलफेयर मतलब होता है कल्याण, ऑफ इंडिया इन पर्टिकुलर मतलब विशेष रूप से, एज आवर एग्रीकल्चर मतलब कृषि के लिए, इज बेस्ड ऑन दिस नेचुरल रिसोर्स, जो कि इसी प्राकृतिक स्रोत के ऊपर निर्भर करती है। दिस ऐसे प्रेजेंट वाटर एज द बेसिक ऑफ लाइफ, यह ऐसे प्रस्तुत करता है पानी को कि यह एक मूलभूत आवश्यकता है जीवन की, और इसी चीज़ को लेखक जो है हमारे को इस पाठ के अंदर समझाता है। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, बार बार रिपीट करें और मीनिंग्स को याद करने की कोशिश करें। होप कि यू एंजॉय दिस लेसन। जय हिंद, वंदे मातरम।